जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन हम दो जगह देखेंगे। एक तो आरडब्ल्यू ने कराया था, आरडब्ल्यू ने अंकित सर ने कराया था। वो तो उसकी ये देखो पूरी लिस्ट है। उन्होंने आरडब्ल्यू अंकित सर ने 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे टफ माना है। 29 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन उन्होंने बताया। और एक और बात और बता दूं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन यदि अंकित सर ने 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में इतने नंबर बताए ना, सपोज करो यदि इतने नंबर नहीं बढ़ते हैं, 15 नंबर ही बढ़ते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में ही सबसे ज्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2022 में जब मैंने एग्जाम दी थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था फाइनल, तब भी मैंने देखा था जो सर ने बताया था ना, उतने ही नंबर मेरे बढ़े थे और रैंक आईक्यू पर भी उतने ही बढ़े थे। तो हम रैंक आईक्यू और उसका डाटा एनालिसिस करने वाले हैं, कितने क्या बढ़ने वाले। मेरे पास 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और 5 मार्च की, और एक है एक 26 तारीख का। 4 डाटा है मेरे पास, 4 डाटा है। तो चारों डाटों का इसमें भी देखेंगे और रैंक आई के ऊपर भी देखेंगे कि कितने कितने बढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको जो वो रैंक आई का डाटा ना, वो एक बार दिखा देता हूं आपको एक बार दोस्तों। अब दोस्तों देखो, ये देखो, ये स्टूडेंट है, एक सचिन नाम का ही स्टूडेंट है, एक दोस्त है, मेरा दोस्त है ये, तो उसका है ये। अब ये देख लो, कैटेगरी एससी है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट मतलब 9 से 10 वाली शिफ्ट है, और इसकी है 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। अब इसके टोटल रो स्कोर आ रहा है 126.25 आ रहे हैं, मतलब काफी अच्छा स्कोर है। अब इसके देखो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं 149 है, लगभग देखें तो इसके 23 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं रैंक आई के ऊपर। अब देखते हैं कि अंकित सर ने 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में कितने नंबर बताए, एक बार वो और देख लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर सचिन भाई के हमने देखे था, अभी वहां पर उनके 23 नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन जब यहां पर देखते हैं ना, तो हम देखो 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, यहां पर एवरेज स्कोर 105 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अंकित सर ने 13.5 बताए। इस बार ये डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में रैंक आई के ऊपर और जो अंकित सर ने बताया ना, उनमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। पिछली बार की वीडियो यदि मैंने देख रखी है, मैंने चैनल पर भी डाल रखी है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इतने नंबर का, ये नहीं आया था। 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर, पॉइंट नंबर, सिर्फ इतना ही डिफरेंस आया है। एक और उदाहरण देके आपको एक और मतलब दिखा देता हूं मैं, एक और किसी भाई का, एक और देख लो, ये देख लो। अब एक और, ये है सूरज प्रकाश, ये मेरा दोस्त है, तो उसकी है। अब उसकी एसटी कैटेगरी, ये देखो उसकी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम थी, और ये एग्जाम थी 5 मार्च को। 5 मार्च को इसकी एग्जाम थी थर्ड शिफ्ट में। अब इसको स्कोर देखे ना, तो भाई पहली बार एग्जाम दिया दोस्त है, मेरे को पता है, तो काफी अच्छा स्कोर किया था, ठीक ठाक 120 नंबर। वैसे राजस्थान से 120 नंबर में मेरे को लगता है कि एसटी कैटेगरी में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इसके नॉर्मलाइजेशन में 14 नंबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं रैंक आई के ऊपर। अब देखते हैं हम आरडब्ल्यू के अंकित सर ने कितना बताया था। याद रखना 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट है ये। अब देखो दोस्तों, यहां पर देखते हैं, तो यहां पर ये देखो 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट ये रही, इसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर अंकित सर 6.6 नंबर बता रहे हैं। तो ये डिफरेंस देखना, मतलब आधे नंबर का डिफरेंस देखना है। नॉर्मलाइजेशन इस बार जो रैंक आई क्यों कर रहा है नॉर्मलाइजेशन, वो भाई काफी ज्यादा कर रहा है नॉर्मलाइजेशन रैंक आई क्यू। और आरडब्ल्यू के सर है ना, वो थोड़ा सा इस बार कम बता रहे हैं। अब क्या पता किसका सही है किसका गलत है, लेकिन एक चीज दोनों की मैं कह सकता हूं कि जो ये अंकित सर ने बताया ना, ये मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। वैसे रैंक आईक्यू भी हमेशा यार सही बता दी, वो भी फैक्ट डाटा नहीं देती है, लेकिन इस बार रैंक आईक्यू कुछ ज्यादा नंबर बढ़ा रही है, और उस हिसाब से यदि नंबर बढ़े ना, तो भाई कट ऑफ इतनी ज्यादा चल जाएगी, सोच भी नहीं सकते। और वो भी उन स्टेटों की जिन स्टेटों की कम जाती है भाई, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, इनके कट ऑफ तो वैसे ही बहुत आ जाती है। यदि इतने नंबर बढ़ गए ना, तो कट ऑफ और भी ज्यादा चल जाएगी, लेकिन उन स्टेटों को बहुत ज्यादा चल जाएगी। तो मैंने 2 का एक उदाहरण देकर बता दिया, और भी बहुत सारे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चाहो तो आप एक और देख सकते हो, मैं एक और दिखा देता हूं आपको। ये देख लो, ये ठाकुर विशाल प्रताप है, इसका देखो, इसकी एग्जाम थी 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, इसकी सेकंड शिफ्ट में थी 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। अब इसका स्कोर देखें तो रो स्कोर 110 आ रहा है। और एक और बात बता दूं, ये बंदा गुजरात से है, लेकिन मेरा दोस्त है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 110 है, और इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 15 नंबर, 15 बढ़ गए, 125 हो गई इसके। अब इसका रो स्कोर तो याद रखना 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट। अब वहां पर देखते हैं वहां पर इसके कितने बढ़ रहे हैं।
देखो दोस्तों, जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके देखो ठाकुर के 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 5 पॉइंट ये बढ़ रहे हैं, तो लगभग देखें तो आधे नंबर, मतलब रैंक आय के दुगने नंबर बढ़ा रहा है और अंकित सर उनसे आधे बढ़ा रहे, तो ये तो कन्फर्म है कि इस सीरीज में ही नंबर बढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे सर ने बताया था ना, सबसे ज्यादा 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में बढ़ेंगे, फिर 20 तारीख की थर्ड शिफ्ट में बढ़ेंगे, 21 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में, इस तरह से तो नंबर बढ़ने वाले हैं, मतलब इनमें सबसे ज्यादा बढ़ेंगे और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अब ये देखना होगा कि नंबर इतने इतने बढ़ते हैं या इनसे कम बढ़ते हैं, आधे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं। नंबर किसी के भी कम नहीं होंगे, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। तो मैंने दोस्तों बता दिया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्टेट आपकी मतलब कितने नंबर आ रहे हैं और 2022 में आपके स्टेट से आपकी कैटेगरी में कितने नंबर गए थे, इसलिए मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूं, रिप्लाई दे भी दूंगा मैं कि आपका चांस कितना है और कितना नहीं है इस चीज का। और एक चीज का और ध्यान रखना, आपके नंबर कम से कम नहीं ना, तो 2022 में कट ऑफ गई थी ना भाई, उससे ज्यादा होनी चाहिए। यदि उससे कम है तो मैं 100% लिख के देता हूं, सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपको ये बात चाहे बुरी लगे चाहे सही लगे चाहे कैसे भी लगे, आप सोचो कुछ फेंक रहा है, कुछ भी मानो आप को, लेकिन ये 100% सही है। यदि आपके पिछली बार से नंबर कम है तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कोई से भी स्टेट से हो, कोई से भी स्टेट से हो, चाहे कोई से भी स्टेट से हो, नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो अपना कमेंट करके जरूर बताना, उस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।